हे फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द नाइट व्लॉग ऑफ रोही की दुनिया। कैसे हैं दोस्तों? फ्रेंड्स, आई एम वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी टायर्ड एंड दिल चाह रहा है आज की हेयर ऑयल करूं, लेकिन उसके पहले जो है मुझे स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है और क्लीन भी करना है। सबसे पहले ये वाला कार्यक्रम। अब सिंस गाइस ये जो मेरा DIY है, ये कॉटन यूज करने से जो है स्किन को क्लीन भी कर देगा एंड मॉइस्चराइज भी कर देगा, तो मुझे जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है फिर। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी फ्रेंड्स यहाँ पर। बारिश बंद हुए करीब करीब घंटा भर हुआ है एंड काफ़ी पानी जो इस विंडो से आ गया था। सो मुझे जो है मेरा डाइनिंग टेबल का जो सीटर है ना, वो हटाना पड़ा। मैंने वहाँ लगा रखा था। सिंस जो है कई बार ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पर ग्रीन ड्रॉप लगा रखा है इस वॉल की तरफ, जिस तरफ मेरा सोफ़ा था। तो जब ग्रीन ड्रॉप आया तो वो बहुत बड़ा था एंड जो मेरे स्टडी में और जो मेरे दूसरे बेडरूम में जो बेड्स वगैरह हैं, वो सब लगभग बहुत एक तरीके से फिक्स्ड भी है और बहुत हैवी भी है, उनको तो हिलाया भी नहीं जा सकता। सो मेरे लिए स्टूडियो बनाने का कोई दूसरा उपाय नहीं था एंड ग्रीन ड्रॉप को जो है मुझे इसी लिविंग रूम में लगाना पड़ा। तो इस वाली वॉल पर इधर सोफ़ा था एंड इस तरफ सिंस विंडो है तो मैं ग्रीन ड्रॉप नहीं लगा सकती थी क्योंकि लाइट आती है। तो मुझे काफ़ी कुछ शिफ्टिंग करनी पड़ी। ग्रीन ड्रॉप मैंने इधर किया, सोफ़ा इधर किया एंड जो और सोफ़ा सेट का जो और सेक्शन है उसको मैंने इस तरफ शिफ्ट किया। डाइनिंग टेबल को मैं बार बार इधर उधर करती रहती हूँ एज़ पर माई नीड। तो डाइनिंग टेबल का जो सीटर है ना गाइस, उसको मैंने उस वॉल पे लगा रखा था, उस तरफ लगा रखा था सोफे के साथ में, क्योंकि सिंस फर्नीचर जो है वो सेट में है और मैचिंग है तो कुछ बुरा नहीं लगता। अगर मिक्स एंड मैच करके लगा भी दो तो खराब नहीं लगता है। बट हुआ क्या, आज बारिश की वजह से जो है बहुत पानी आ रहा था एंड पानी जो है, मैं काम कर रही थी उधर बैठ करके, जब उठ करके आई हूँ डिनर करने के लिए तो देखा, अरे बाप रे ये क्या। वो तो बहुत देख लिया, नहीं तो मैं स्लिप करके धड़ाम से गिर जाती। फिर हटाया है, सब इधर किया है एंड पानी को साफ किया है। काफ़ी पानी वॉज देयर, मतलब आधे रूम तक पानी था। आप सोचो, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज द प्लेस, दिस इज द वॉल जहाँ पर मेरा सोफ़ा था एंड सोफे को जो है मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है, इधर इस वॉल की तरफ। ये विंडो है, इस जगह से दो ये पूरा कंप्लीट में क्लोज करके रखा हुआ था, लेकिन नीचे से जब बौछार होती है ना तो तेजी से पड़ता है पानी, तो वो पानी जो है विंडो सिल से होता हुआ नीचे आ जाता है। ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ था। और यहाँ पर जो है ये पीछे देखिए, ये दो सीटर्स हैं मेरे डाइनिंग के, ये मैंने यहाँ सेट किए हुए थे क्योंकि यहाँ कंफर्टेबल रहता है, आने जाने में आसानी रहती है। सो उसको मुझे हटाना पड़ा। बहुत पानी था, यहाँ तक नीचे तक जो है वाटर था। सब शिफ्ट किया है मैंने, शिफ्ट करके पानी साफ किया है, सुखाया है, वाइपर लगाया, मॉपर लगाया एंड ये जो है मेरा सिटिंग स्पेस, जो सोफे का जो पार्ट है, जो सीटर है मेरा, उसको मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा दोस्तों, क्योंकि इधर फैन है। तो कई कई बार ऐसा होता है कि इतनी ह्यूमिडिटी हो जाती है ना कि फिर उस तरफ बैठना जो है वो मेरे लिए बहुत कष्टकारी होता है, दर्दनाक होता है। इतना गर्मी होती है, इतना पसीना आता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता उसका। सो भाई फर्नीचर इधर उधर करके ही कार्यक्रम चल रहा है एंड क्या ही किया जाए दोस्तों। सो आज का डे है हेयर ऑयल का डे। देखो मेरा कोई डे वे नहीं है, मैं हफ्ते में 2 से 3 बार जो है हेयर ऑयल ज़रूर करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने डे बांध रखे हैं, बस ये है कि मुझे मेरे हेयर की कंडीशन पता चलती रहती है और मैं हफ्ते में 2 बार शैम्पू भी करती हूँ और 2 से 3 बार जो है हेयर ऑयल भी लगाती हूँ, वो भी स्पेशली नाइट में। नाइट में तो ज़रूर लगाती हूँ, मॉर्निंग में भले ही मैं रिपीट करके लगा लूँ। इससे जो है सर हल्का रहता है एंड बाल भी सॉफ्ट रहते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने कर्ड यूज़ करी थी, मैंने आपको बताया था ना, मास्क बनाया था मैंने, हेयर मास्क। यार दैट वाज फेबुलस, बहुत अच्छा था और उससे जो है मेरे बालों में जो है बहुत सॉफ्टनेस भी आई एंड स्ट्रेंथ भी आई। अभी मेरा पता है एक और ख्याल है, उसको भी मुझे करना है। मुझे एग लगाना है बालों पर, लेकिन एग लगाने से पता है बहुत स्मेल आती है तो वो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन एग प्रोटीन इतना अच्छा प्रोटीन होता है ना, और मास्क फॉर्म में अगर आप उसको हेयर पे लगाते हैं तो
जस्ट फैबुलस वर्क करता है। तो देखती हूँ मैं कैसे लगाती हूँ, डायरेक्ट एग लगाती हूँ या कच्चे दूध में मिक्स करके लगाती हूँ। कच्चे दूध में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। दही में मुझे चेक करना पड़ेगा। बचपन में पता हम लोग कैसे लगाते थे दोस्तों, बचपन में जो है जो पत्ती वाली मेहंदी नहीं होती है, वो मेहंदी आती थी। हमारे घर में एक रिश्तेदारी की बुआ थी। तो जॉइंट फैमिलीज में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होता है, तो वो रह जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग रहा करते थे, मतलब दूर दूर के रिश्ते के, कोई चाचा चाची, कोई बुआ, कोई विडो हो गई तो वो, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है हमारे यहाँ, नौकर जैसा कुछ नहीं था, घर के लोग ही घर के सारे कामों में हेल्प किया करते थे, लाइक क्लीनिंग में, कुकिंग में, कपड़े धोने में, फंक्शन सेलिब्रेट करने में, बर्तन साफ करना, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ें। तो वो बुआ जो है ना, वो पत्ती जो है, मेहंदी की पत्ती पीस देती थी सिल पर, और पीस करके जो है फिर उसमें बहुत तरह की चीज़ें डाल करके, जैसे चाय पत्ती का पानी है, और रॉ कॉफ़ी, जो मोटी वाली कॉफ़ी आती है, जो मद्रास की आती है अनफिल्टर्ड, वो वाली कॉफ़ी, एंड आंवला का पाउडर, और शिकाकाई का पाउडर, और मेथी का पाउडर, ये सारी चीज़ें, दही है, और अंडे को तोड़ करके। तो बाकी चीज़ें तो रात में भिगो दी जाती थी भाई, रात में, जैसे शाम को रात में मेहंदी पिस गई, और पिस करके जो है चाय पत्ती का पानी उबाल लिया गया, कॉफ़ी वॉफ़ी डाल करके ठंडा करके पूरा मिक्सर बना दिया, और लोहे की बड़ी सी कढ़ाई में जो है उसको भिगो के रख दिया। सुबह तक जो है उसका कलर हो जाता था बिल्कुल ब्लैक। और जितनी घर में लड़कियां हैं लेडीज़ हैं, सुबह जो है उसमें जो है अंडे तोड़ दिए जाते थे। अब लड़कियां भी बहुत सारी, हम लोग सिस्टर्स वगैरह काफ़ी थे, मतलब पूरी जॉइंट फैमिली में। तो 5 6 7 अंडे तोड़ करके इतना सारा मिक्सर बन जाता था, और सब लोग लड़कियां अपना अपना ले करके हम लोग उसको हेड पे लगाते थे, एक दूसरे के हेड पर, कहो तो अपने हाथ से, नहीं तो एक दूसरे के हेड पर, और फिर घंटा 1.5 घंटा छोड़ करके फिर उपटन बना करके हम लोग उपटन से नहाना और हैना लगाना। भाई बाल क्या खूबसूरत हो जाते थे। तब तो दोस्तों बाल भी लंबे थे, बल्कि लंबे हैं, मेरे ही कटा दिए हैं, नहीं तो मेरे फैमिली में जो है सभी के बाल इतने इतने हैं, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत लंबे लंबे बाल हैं, मेरे भी बहुत सुंदर थे। आई ऑल्सो हैड लॉन्ग हेयर। तो बस वही सब बातें जो हैं याद आती हैं। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना दोस्तों, और अलग हो जाते हो, सेपरेटली रहना शुरू कर देते हो वर्क की वजह से या और दूसरी चीज़ों से जो है, तब ऐसी बहुत सारी चीज़ों को आप मिस करते हो जो फैमिली में हुआ करती थी। रबर बैंड से बांधना पड़ेगा, रबर बैंड यहाँ है नहीं, और ऐसे जो है अभी बाल बनते नहीं, या तो मुझे क्लिप लगानी होती है, या बैंड यहाँ पर कोई भी नहीं, क्लिप मैं अभी लगाऊंगी नहीं, सोने जाना वैसे भी। सो बढ़िया सा जो है फेस क्लीनिंग, मॉइस्चराइजेशन भी हो गया, बढ़िया सा हेयर ऑयल भी हो गया। अब दोस्तों सोने की तैयारी। पानी लेना है मुझे पीने के लिए बॉटल में, क्योंकि सारा पानी 3 3 बॉटल्स मैंने रखी थी, सब मैं पी चुकी हूँ, खाली हो चुकी है। सुबह की तैयारी है दोस्तों, डिटॉक्स वाटर के लिए मैंने भिगो दिया है, एंड कल मैं आलू के पराठे नहीं, आलू की रोटी बनाना चाहती हूँ। मतलब जैसे आलू पराठा बनाते हैं तो उसमें बस यही एक चीज़, एक डिफरेंस रहता है कि मैं उसमें ऑयल यूज़ करना होता है। आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड यूजिंग ऑयल, इंस्टेड आई बी मेकिंग आलू की रोटी और बैगन का भरता, रोटी पे थोड़ा सा घी लगा दूंगी। सो आलू मैंने बॉईल करके रखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पराठे भी मुझे आलू के बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, मुझे हर तरह के स्टफ्ड पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी जो है सीन ये है कि आई नीड टू मेंटेन माई बॉडी वेट, फिटनेस पे ध्यान देना है, मोटा नहीं होना है, तो इसलिए पराठों को कट करके चलिए यही लगा लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा। कोशिश मैं ये करती हूँ कि कुछ ऐसा अल्टरनेट क्रिएट किया जाए जिससे बहुत ज़्यादा तेल एक्सेट्रा बॉडी में ना जाए, और फालतू का जो एक्स्ट्रा कार्ब्स जो हम लोग खा लेते हैं वो भी नहीं जाए। लेकिन यू नो मैं कुछ कुछ अपना खाना पीना जो है वो एक्सरसाइजेस से कॉम्पनसेट कर लेती हूँ। एंड
बाकी दिन कॉम्पनसेट कर लेती हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग करके कर लेती हूँ, या मैं खाने को चेंज कर देती हूँ। प्रोटीन तो मुझे लेना ही होता है। आई शिफ्ट ऑन लाइक मोर ऑन सैलेड एंड फ्रूट्स। तो ठीक है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये सब चीज़ें हो जाती मैनेज। एंड महीने में एक बार या 2 बार जो है अपनी पसंद का खाना खा लो, लाइक जैसे आलू की रोटी के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं। मेरा बॉडी मेरा बॉडी जो है वो मुझे अलाउ कर देता है। घर जो है ये बारिश के चक्कर में बहुत सारा फैला दिया मैंने, क्योंकि चीज़ों को इधर उधर कर दिया, इधर उधर शिफ्टिंग कर दिया। काम कर रही थी तो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि काम का टेम्पो जो है वो ब्रेक हो जाता है, वर्क करते करते जो है कुछ और करना पड़े ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट पानी इतना सारा आ गया था कि पानी में बैठ के भी काम नहीं किया जा सकता। तो अब मुझे पता है बेख्याली में थोड़ा सा रहता है, ध्यान नहीं देती हूँ कभी कभी। तो ये टाइल्स वाले फर्श पे फिसल के गिरना जो है ये बहुत ज़्यादा जो है गड़बड़ चीज़ हो जाती है। सो आई डिड दैट। अब जो कुछ भी फैला फूला हुआ है, इस सब का अरेंजमेंट जो है वो सुबह होगा। इस समय तो करीब करीब मध्य रात्रि हो रही है। एंड अब मुझे जाना है सोने। हाथ में तेल है, थोड़ा सा सोच रही है इसको वॉश कर लूँ। हाथ को सोप से वॉश कर लेते हैं क्योंकि तेल तेल लग रहा है। एंड फेस तो क्लीन हो ही गया है, बस सादे पानी से ठंडे पानी से धो लूँगी और पोंछ लूँगी। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से जो है नए व्लॉग में इतनी ही मुलाकात और इतनी ही बात तो एक के साथ में आप लोगों से अब मेरी मुलाकात होगी सुबह। तब तक के लिए टाटा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। टेक केयर, सी यू।